अगर कोई भी आपको एंटरटेन करे, आपको मुस्कुराने पे मजबूर करे, तो ये एक तरीके की एक सोशल सर्विस है और ये आप कर रहे हैं भूल भुलैया के जरिए। मेरी फिल्मों में दबा हुआ ही चाहे, लेकिन एक मैसेज होता है कि भाई दुनिया में नफरत की नहीं, प्यार की जरूरत है। अनीस बाज़मी का ये एंटरटेनमेंट का एलिमेंट कहाँ से आता है? ट्रेजेडी जो है वो जब हद से ज्यादा बढ़ती है, और अब तो कॉमेडी होती है, और जिस इंसान ने बहुत स्ट्रगल किया हो, बहुत तकलीफें देखी हो, वो ज्यादा अच्छी कॉमेडी लिख सकता है। कार्तिक की मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत बात ये है कि ही इज अ टीम प्लेयर। कार्तिक सुपर, मुझे लगता है कि काफी वक्त तक ये परफॉर्मेंस कार्तिक को याद रहेगी कि यार ये क्या मतलब हुआ है जादू। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सवाल जो है हिंदुस्तान में सालों आई थिंक गूंजता रहा और आज के टाइम पे एक ही सवाल गूंज रहा है कि मंजुलिका कौन? ये राज 1 नवंबर को खुल जाएगा। भाई आपने वेलकम का आपने जिक्र किया, नो एंट्री का आपने जिक्र किया, सीक्वल का दोनों का बहुत बेसब्री से इंतजार है लोगों को। नो एंट्री 2 जो है मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह शुरू कर रहा हूँ। ये जिस मरहले से आजकल ये गुजर रहे हैं, जिंदगी में उन्होंने बहुत सी चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस करी हैं, कैसे देखते हैं आप जिस तरीके का एक वो दौर इस वक्त पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहे हैं? यार मुझे तो बहुत दुख होता है, मुझे लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। सिर्फ सलमान भाई के साथ नहीं, मुझे लगता है किसी के साथ भी अजीब कुछ हो रहा है, एंड आई एम वेरी अनसेटिस्फाइड। मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत अजीब सा लगता है। हाय, आई एम अनीस बज़मी। कनेक्ट सिने विद फरीदून, स्टे कनेक्टेड। अनीस भाई वेलकम ऑन कनेक्ट सिने, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल खैरियत से फरीदून भाई। ऑलराइट, सो अनीस भाई, हम एक ऐसी दुनिया में आजकल हैं जहां जी। पर बहुत ही कत्लो गारत है, वॉर है, एंड बहुत ही ऐसे विजुअल सामने आ रहे हैं कि दैट आदमी का जो मूड है वो बहुत ही खराब हो जाता है और डिप्रेशन में चले जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे माहौल में अगर कोई भी आपको एंटरटेन करे, आपको मुस्कुराने पे मजबूर करे, आपको खिलखिलाने में मजबूर करे, तो ये एक तरीके की एक सोशल सर्विस है और ये आप कर रहे हैं भूल भुलैया के जरिए। सवाब है, सवाब मेरे हिसाब से। सब आप इसलिए ये पूरी बिल्कुल। दुनिया ही, पूरी दुनिया में ही बिल्कुल ये जो कत्लो गारत चल रही है, जस्ट बिकॉज इसलिए कि लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो मेरी फिल्मों में दबा हुआ ही चाहे, लेकिन एक मैसेज होता है कि भाई दुनिया में नफरत की नहीं, प्यार की जरूरत है। जब आपकी नीयत आपकी इस तरीके की हो, मुझे लगता है कि फिर तो आपको जो भी आपको आइडियाज आते होंगे उसके अंदर एक अलग अलग लेवल की, मुझे लगता है कि एक आई थिंक वाइटैलिटी होती होगी। क्या प्रोसेस क्या होता है आपका जब फॉर एग्जांपल जब आप भूल भुलैया 3 आप लिख रहे थे, क्या प्रोसेस था आपका? देखिए मैं बताऊं तो सिर्फ भूल भुलैया 3 नहीं, मैंने आज तक जिंदगी में जितने भी काम किया है और जो भी फिल्में बनाई हैं, उसमें मेरा हमेशा से एक मकसद रहा है। पहली बात तो ये कि मैं उस फिल्म के साथ जुड़ूं जिसके साथ मैं खुशी से अपनी जिंदगी का 1 डेढ़ साल बिता सकूं। इसलिए मुझे फिल्में बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, ये शूटिंग के लिए वक्त नहीं लगता। मुझे लिखने में, मुझे उस फिल्म की प्लानिंग करने में, किसे लेना है किसे नहीं लेना है, क्या म्यूजिक होगा, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, क्या कैमरे, हमारे डीओपी कौन होंगे, मैं बहुत सारी चीजें सोचता हूँ। इसलिए कि मुझे लगता है कि जब इंसान एक पैसे खर्च करके थिएटर में आता है तो उसके पैसे जो है वसूल होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं जब भी फिल्म चूज करता हूँ, कहानी चूज करता हूँ, तो मुझे लगता है भाई इस फिल्म के साथ मुझे मजा आ रहा है, तो मेरे लिए वो मजा आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं फिल्में वही बनाना चाहता हूँ जो लोगों को तफरीह दे सके, उनको खुशी दे सके, और उनको प्यार एक दूसरे से करना सिखाए, मोहब्बत सिखाए। मैं मतलब पैगाम जो है मेरी जिंदगी, मेरे फिल्मों के जरिए सिर्फ यही है कि भाई मोहब्बत की जरूरत है इस दुनिया में, नफरत से कुछ नहीं होगा। राइट। भाई दीवाना मस्ताना भी आपने लिखी है। मैंने दीवाना मस्ताना लिखी है, मैंने बहुत सारी फिल्में, राजा बाबू, आंखें, शोला और शबनम, बोल राधा बोल, मुझसे शादी करोगी। आई थिंक मैंने 40-50-60 फिल्में लिखी हैं। तो भाई आई पर्सनली फील कि दीवाना मस्ताना, पर्सनली मुझे लगता है कि सारी फिल्में बहुत ही कमाल की है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द फनीएस्ट फिल्म्स दैट आई हैव सीन। गोविंदा जी। जी और अनिल कपूर जी की आई थिंक जो केमिस्ट्री है, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली हिलेरियस। तो आप वो एक्टर को सोच के आप लिखते हैं कि आप कैरेक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या होता है? बिकॉज दो दीज फिल्म्स दे आर लेजेंडरी भाई।
मैंने दोनों तरीके से फ़िल्में लिखी हैं अपना फ़िरोज़ भाई। एक तो मैंने कई फ़िल्में ऐसी लिखी हैं कि पहले कहानी पे काम किया और उसके बाद मैंने सोचा है कि इसमें इस किरदार को, इस कैरेक्टर को कौन सबसे बखूबी अच्छी तरह से निभा सकेगा। ऐसी भी फ़िल्में लिखी हैं और कुछ ऐसी भी लिखी हैं कि नहीं चलो एक काम करते हैं यार इनके लिए लिखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिंह इज़ किंग मैंने ये बिल्कुल सोच के लिखी थी कि मुझे अक्षय जी के लिए लिखनी है फ़िल्म एंड हम्म। मैंने अक्षय जी को ज़हन में रखा था और फ़िल्म मैंने लिखी थी। तो मैंने दोनों तरीके से हमेशा फ़िल्में लिखी हैं। और जहाँ तक दीवाना मस्ताना का ताल्लुक है आई थिंक अनिल कपूर साहब एंड हमारे गोविंदा जी बोथ आर फैब एक्टर्स। लेकिन भाई कभी कभी आप सोचते हैं कि गोविंदा जी ने जो एक दौर देखा है, और जी मुझे लगता है कि एक उनका एक रील जो है किसी ने मेरे साथ शेयर किया था, मैंने कुछ दिनों पहले किया था, हसीना मान जाएगी उनकी फिल्म है। और कमाल की उनकी परफॉर्मेंसेस उनके रहे। क्या आपको लगता है कि दैट जो जो पब्लिक है वो मिस कर रही है उनके उस एंटरटेनमेंट को? अब मुझे लगता है कि पब्लिक भी मिस कर रही है, मैं भी मिस कर रहा हूँ और सब लोग मिस कर रहे हैं इसलिए कि जो कॉमेडी की टाइमिंग और जिस तरह से वो काम करते थे और जिस तरह मैंने बहुत सारी फिल्में मेरे ख्याल से 8 9 10 फिल्में मैंने उनकी कैरियर में लिखी हैं और हम्म। जिस तरह से वो सेट पे एक माहौल होता था मुझे लगता है वो बिल्कुल गॉड गिफ्ट है उनको वो अदाकारी वो एक्टिंग इज अ ब्रिलियंट एक्टर एंड मुझे लगता है कि और काम करना चाहिए लोगों को एंटरटेन करना चाहिए। राइट। भाई आपने दीवानगी भी आपने बनाई है, जी अक्षय खन्ना, अजय देवगन की। मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने आपके साथ में बहुत कमाल के मेरे कॉन्वर्जेशंस रहे हैं, और जो आपने जिस तरीके से आपने आपकी जो, मुझे लगता है कि फिल्मों की तरफ जो आपका पैशन है उसमें एक वर्ड से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो है दीवानगी। आप दीवानगी जी की हद तक मोहब्बत करते हैं फिल्म से, और आपने खुद एडमिट किया है कि बिजनेस से और इन सब चीजों से मुझे इतना नहीं समझ में आता है, मुझे सिर्फ समझ में आता है फिल्म बनाना, फिल्म लिखना और फिल्म के प्रोसेस को। और इवन आप जब उसमें बना रहे होते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसमें। लेकिन भाई ये अ, अनीस बाज़मी का ये एंटरटेनमेंट का एलिमेंट कहाँ से आता है? ये जाती जिंदगी से आता है, या फिर आप कुछ सर्टेन कंटेंट आपने कंज्यूम किया है? कहाँ से आता है ये? इट इज अ मिक्सचर ऑफ बिकॉज इन लॉट ऑफ थिंग्स। रियल लाइफ मैं सॉरी, रियल लाइफ में आप खासे मतलब संजीदा किस्म के आप आदमी हैं, इन टर्म्स ऑफ दैट यू आर वेरी इन्वॉल्वड इन योर वर्क, यू आर ओनली वर्किंग ऑल द टाइम। ओनली वर्किंग और मैं संजीदा तो नहीं हूँ लेकिन हाँ मुझे ऐसे मैं प्रोजेक्ट होता है कि भाई मैं संजीदा हूँ लेकिन मैं संजीदगी से भी कुछ डायलॉग बोलता हूँ तो मेरे अतराफ में जो लोग होते हैं दे एंजॉय वेरी मच एंड मेरे वन लाइनें चलती रहती है मेरी मस्ती मजाक चलती रहती है बट ये बहुत चीज़ों का मिक्सचर है एक तो क्या है कि मेरा बचपन जो है वो बहुत शायरों के बीच गुजरा है मेरे वालिद साहब बहुत जी, बड़े शायर थे आपने अब्दुल जिक्र हमीद किया। नारंग बजवी जी और उनके बीच में जो है उनके जो थे दोस्त अहबाब थे सारे शायर थे और उनके बीच मेरा बचपन गुजरा है तो मुझे शायरी का शौक मुझे ज़बान के बारे में और पढ़ना मैंने बहुत कम उम्री में जब आई वॉज आई थिंक इन 9th और 10th मैंने सारे दीवान पढ़ लिए थे तो मुझे वो लिखने में भी जो है एक वो जिसकी कहते हैं कि एक बहर बंदिश और एक तरतीब जो है वो अलग है हम्म। तो वो पर्टिकुलर डायलॉग में कौन सा वर्ड कहाँ आना है और कैसे कहना है उसमें भी बहुत हंसी मजाक आती है बाकी देखिए फरीदुल भाई सच्चाई ये है कि मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफें देखी हैं तो वो जब बहुत हम्म। ज्यादा तकलीफें जब देखते हैं तो फिर क्या है वो एक पॉइंट पे जाके उसमें हंसी आनी शुरू होती है वो कॉमेडी बन जाती है मुझे लगता है कि कॉमेडी जो भी है वो एक तरह से ट्रेजिडी है कि किसी और की ट्रेजिडी होती है और आपको हंसी आती है फॉर एग्जाम्पल अगर एक घर जो है वेलकम में गिर रहा है जिसमें 25 लोग मरने वाले हैं तो वो उनके लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है बट वो कॉमेडी का रूप इख्तियार करती है नो एंट्री में 3 लोग जो है हमारे हीरो नीचे पहाड़ के नीचे लटके हुए हैं और मरने वाले हैं वो बेचारे इट्स अ वेरी सीरियस हम्म। सिचुएशन लेकिन वो देखकर और जो डायलॉग्स होते हैं उसमें हंसी आती है तो मुझे लगता है कि ट्रेजेडी जो है वो जब हद से ज्यादा बढ़ती है अब तो कॉमेडी होती है और जिस इंसान ने बहुत स्ट्रगल किया हो बहुत तकलीफें देखी हो वो ज्यादा अच्छी कॉमेडी लिख सकता है भाई आपने वेलकम का आपने जिक्र किया। मेरे जी मेरे जहन में वेलकम से रिलेटेड मुझे आ रहा था कि दैट जब वेलकम टू जब आने वाली थी और प्रोमो आया था, प्रोमो प्रोमो लोगों को पसंद आ रहा था, लेकिन ये है कि लोगों को थोड़ा सा एक ये एक क्यूरियोसिटी थी कि दैट एग्रेसिवली प्रमोशंस क्यों नहीं हो रहे हैं टाइप्स। जी फिर फाइनली जब पिक्चर रिलीज हुई, हमारा आपका कॉन्वर्जेशन रहा, और जो भी फिल्म से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो सर्टेन इश्यूज उसमें रहे थे, पिक्चर चली। पिक्चर मुझे आज भी याद है कि मैंने मैंने जब जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है, तो मैंने सोचा कि यार ये फिल्म का एक, बिकॉज इंडस्ट्री में एक माहौल बन जाता है कि यार ये पिक्चर जी शायद गर्म नहीं है। लेकिन जब जब वो हम्म मैंने देखी, मैंने कहा यार ये तो पिक्चर निकलने वाली है।
और जी। पिक्चर निकली उसके बाद में। तो ये जो इस तरीके के जो सर्टन आई थिंक मरहले रहते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, बिकॉज यू ऑलवेज वांट टू बी अ क्रिएटिव पर्सन, तो उसमें कैसे आप डील करते हैं? अभी भी आपकी फिल्म आ रही है दिवाली पे, सिंघम के साथ में आपकी आ रही है, तो ये आई आई एम श्योर कि स्क्रीन्स का मिलना, किसको कितने स्क्रीन्स मिलेंगे, वो भी एक पूरा टसल बन जाता है एक तरीके से। चाहे कोई कितना भी कहे कि दैट हम चाहते हैं एक दूसरे की फिल्में चले, लेकिन ये है कि हर किसी को स्क्रीन्स अपने चाहिए। तो कैसे हम्म। आप एज अ क्रिएटिव पर्सन आप इन सब चीजों से कैसे डील करते हैं? अब मुझे लगता है कि मेरा काम वहाँ खत्म हो जाता है, मैं एक फिल्म बनाता हूँ एज ए फिल्म मेकर, और मैंने अपनी हम्म, पूरी ईमानदारी और मेहनत से एक अच्छी फिल्म बना दी है। उसके बाद ये जो लोग हैं हमारे प्रोड्यूसर्स और जो जुड़े हुए लोग, आई थिंक उनको मैं एक बार ये कहता हूँ कि देखो, अच्छा उन्हें भी पता होता है कि भाई कितनी मेहनत की है इस इंसान ने इस फिल्म के पीछे। तो मैं इतना ही उन्हें कहता हूँ कि यार इतनी मेहनत की है, एक अच्छी तरह से इसको आप रिलीज कीजिए ताकि लोग देख सके। मेरा ये मतलब होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब जरूरी है। अभी जैसे मुझे उस दिन भूषण जी मिले और ही वॉज वेरी हैप्पी कि यार काफी अच्छा डील हुआ है उनका नेटफ्लिक्स और बाकी जो ये अपना प्लेटफॉर्म का, तो काफी कुछ रिकवर हो गया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो बिल्कुल रिकवर हो गया है, वो बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ अपने प्रोड्यूसर के लिए। और एक थोड़ा सा बोझ कम होता है। लेकिन फिल्म जो है थिएटर में जब लगती है और लोग उतना जब ज्यादा फिल्में देखते हैं, वो एक्चुअल कमाई है मेरे लिए। तो मनी के हिसाब से नहीं, सेटिस्फेक्शन के हिसाब से। तो मैं तो चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा फिल्में चले। तो मैं उन लोगों के साथ बैठ के सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि भाई ठीक से पब्लिसिटी हो, क्योंकि इतनी मेहनत की है तो भाई लोगों को पता तो लगे कौन सी फिल्म बन रही है, कौन सी फिल्म बन रही है, कौन सी रिलीज हो रही है, और इसमें क्या क्या उसका यूएसपी है। तो मेरा हम्म। बहुत ज्यादा दखल नहीं होता। बट यस, अगर ये कहूँ मैं बिल्कुल फिक्र नहीं रखता हूँ, तो वो गलत होगा। तो भाई देखिए, ये हमारी डिस्कशन भूल भुलैया के भी ले भी रहा था, और ये भूल भुलैया 2 का भी जब प्रोमो में देख रहा हूँ, बहुत 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 एपरेंट है कि अनीस बाज़मी की जो फिल्म्स हैं, वो फिल्म हीरो है। जी जी बिल्कुल। कार्तिक की मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत बात ये है कि ही इज अ टीम प्लेयर। वो हम्म। जान लगा देगा, और वो हम्म। ही इज अ टीम प्लेयर। बट द फैक्ट इज हम्म। कि तब्बू जी से मेरी कुछ दिनों पहले मेरी बात हो रही थी, और मैंने उनसे जिक्र किया कि हम्म। भूल भुलैया में आई थिंक यू आर आउटस्टैंडिंग इन भूल भुलैया। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई थिंक माधुरी जी और विद्या जी, विद्या जी। जो उनका मोमेंट रहेगा उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, पब्लिक पागल होने वाली है। और बिल्कुल। उसके अलावा यहाँ पर राजेश शर्मा भी, संजय मिश्रा भी, राजपाल यादव भी, विजयराज। ऑब्वियसली तृप्ति तृप्ति विजय राज इज लुकिंग ब्रिलियंट, एंड आई थिंक ही इज गॉट वन ऑफ द हम्म। फनीएस्ट डेडपैन एक्सप्रेशंस इन द वर्ल्ड व्हाटसोएवर। हम्म। तो ये एक पूरा का पूरा एक मतलब ensemble है, मसाला है। इट्स अ फिल्म, इट्स नॉट मेरली वन सेंट्रिक व्हाटसोएवर। एब्सोल्युटली। तो ये जब जब फिल्म जो है कामयाब होती है, फिल्म हीरो हो जाती है, वो कितना बड़ा एक अचीवमेंट है एक फिल्म मेकर के लिए। और देखिए फरीद, मैंने जितनी भी फिल्में पास्ट में बनाई, अगर आपने देखा होगा, तो जी। मेरी फिल्में जो हैं उसमें हर चीज लाने की मैंने कोशिश की है। अगर हम्म, नो एंट्री में सलमान भाई हैं, तो उसमें अनिल कपूर भी हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। उसके अलावा फरदीन भी है, लारा हम्म, दत्ता भी है, सलीना जेटली भी है, बिपाशा बासु भी है, अच्छा म्यूजिक भी है, बहुत अच्छी लोकेशंस भी है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत खूबसूरत है, आर्ट आर्ट का काम जो है वो सेट कैसे बने हैं। तो वो एक फिल्म को जब हिट करना है, या एक फिल्म जो है बहुत बड़ी जब हिट होती है, लोगों को बहुत बरसों तक याद रहती है, पसंद आती है और कामयाब होती है, तो वो किसी एक इंसान की वजह से नहीं हो सकता। और उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, वो एक पूरे पैकेज होता है। तो मैं जब भी फिल्म देखता भी हूँ बनने से पहले, तो वो मैं पैकेज मेरे जहन में रहता है कि मैं ये फिल्म क्यों देखना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल भूलभुलैया टू, भूलभुलैया टू में कार्तिक वॉज ब्रिलियंट, बट आई थिंक उस फिल्म की कामयाबी में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल तब्बू जी अगर नहीं होती तो शायद उतना लोगों को मजा नहीं आता, इतना अच्छा मैं- बेहतरीन काम किया था उन्होंने। उसके अलावा हमारा ये जो कॉमेडियों का ट्रायो था, संजय मिश्रा और राजपाल एंड राजपाल अश्विनी, यादव। वो बहुत अच्छे थे। उस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा था। मैं करीबन 3 से 4 महीना सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मैं बैठा हुआ था। उसके अंदर अगर आपने देखा होगा, स्पेशल इफेक्ट बहुत कमाल किया था। पूरी पूरी रात हम लोग रेड चिली में बताते थे, करीबन लास्ट 1.5 महीना हम सोए ही नहीं होंगे।
पूरी पूरी रात वहां बिताते थे। उसके बाद हमारा कैमरा वर्क जो था, हमारी जो डीओपी है मिस्टर मनु, उन्होंने ब्रिलियंटली काम किया था। हमारे जो रजत पोदार है, हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर, उन्होंने खूबसूरत सेट लगाए थे। हमने बहुत अच्छी एक हवेली ढूंढी थी। तो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट 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 ऑफ पीपल। और उसी तरह जितनी भी फिल्में आप देखें, चाहे अगर आप वेलकम देखें, तो किसी एक आदमी को आप सेहरा नहीं दे सकते कि इस वजह से चली है फिल्म। बिल्कुल। उसमें नाना जी भी है, अनिल जी भी है, फिरोज खान भी है। और मैं तो हमेशा इसी तरह फिल्म बनाना चाहता हूँ, जहां पे एक मैं कंप्लीट फिल्म जो है वो लोगों को दिखाऊं। बहुत लोग जो है ये भी देखना चाहते हैं। आज फॉर एग्जांपल दिस फिल्म, इसमें लोग जो है माधुरी जी एंड विद्या जी के लिए भी बहुत एक्साइटेड हैं। हम्म। उनके लिए भी लोग जो है फिल्म देखना चाहते हैं। आज हमने एक ट्रेलर दिया है जिसमें 2-3 शॉट्स हैं डांस के। मुझे पता न जाने कितने फोन आए हैं कि सर वो गाना कब आएगा, वो गाना कब आएगा, क्या उन राइट। दोनों ने साथ में गाना किया है। तो वो बहुत क्यूरियोसिटी लेवल जो है ये होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें आई थिंक सबने बहुत बेहतरीन काम किया है। एंड लोग चौंकने वाले हैं कि अरे बाप रे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। आई थिंक माधुरी जी वॉज ब्रिलियंट इन दिस फिल्म, विद्या जी, बाकी सब लोग, कार्तिक सुपर। मुझे लगता है कि काफी वक्त तक ये परफॉर्मेंस कार्तिक को याद रहेगी कि यार ये क्या मतलब हुआ है जादू। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सवाल जो है हिंदुस्तान में सालों आई थिंक गूंजता रहा, और आज के टाइम पे एक ही गूंज है सवाल गूंज बिल्कुल। रहा है कि मंजुलिका कौन है? जी विद्या जी जी बालन है जी कि जी जी। माधुरी दीक्षित है? ये 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 राज 1 नवंबर जबर को खुल जाएगा। जबरदस्त किस्म कर आई थिंक राज बिल्डअप हो गया, बट आई थिंक इट्स वंडरफुल फॉर द फिल्म इफ यू कैन डेवलप दैट। एब्सोल्युटली, एंड इट वाज प्लान्ड। फरीदुन भाई, ये नहीं है कि ये इत्तेफाक से हो गया है। इट वाज प्लान्ड कि इसी तरह फिल्म का एक रूप है। फिल्म भी जब आप देखेंगे तो आपको ये जहन में आता रहेगा कि ये है, क्या है। तो ये डेलिब्रेट चीजें की है, बहुत सोच के, बहुत समझ के, बहुत प्लानिंग के तरीके से। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि जो जो हमने सोचा है वो ही रिएक्शंस हमें मिल रहे हैं। हम लोग उसे टेक्निकल भाषा में, जबान में कहते हैं वांटेड रिएक्शन। तो वो वांटेड रिएक्शन जब मिलते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर कामयाब होता है। जैसे जब लास्ट फिल्म मैंने बनाई थी, मैंने हॉरर कभी बनाई नहीं। मैंने हॉरर बहुत सारी फिल्में देखी, बहुत ग्रेट डायरेक्टर्स जो हैं उनकी फिल्में देखी, और मैं खुद बहुत डर गया। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसी हॉरर नहीं बनानी है जो मेरे बच्चे, जो फिल्म के हैं वो नहीं देख सके, मेरे जो बेटे बच्चे लोग हैं, मेरी बेटी के बच्चे हैं, वो भी नहीं देख सके। मैं चाहता था मैं कि ऐसी हॉरर फिल्म बनाऊं जो बच्चों के साथ इंजॉय हो। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज फॉर मी, क्योंकि हॉरर में तो सबको डर आना ही चाहिए। तो मुझे एक तराजू लेके सोचना पड़ा जहन में हर शॉट के पहले कि मुझे कितना डराना है। मेरे जो बच्चे फिल्म देख रहे हैं उनका कंबल सिर्फ आंखों तक यहीं आए और वो देखें, आंखों के ऊपर नहीं जाना चाहिए वो कंबल। इट शुड बी लाइक रोलर कोस्टर, जहां पर उन्हें डर भी लग रहा है लेकिन बहुत एक्साइटेड भी है वो। तो ऐसे नपे तुले अंदाज में फिल्म बनाना, तराजू लेकर, आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग वर्क फॉर एनी डायरेक्टर। एंड आई एम वेरी एब्सोल्युटली। हैप्पी कि जब लोगों को पसंद आई फिल्म, वो तो बहुत खुशी की बात है। बट इस फिल्म के बच्चे बहुत बड़े फैन हुए। अब हॉरर फिल्म के अगर बच्चे फैन हो तो आई थिंक इट इज अ स्पेशल एफर्ट्स। भाई आपने वेलकम का आपने जिक्र किया, नो एंट्री का आपने जिक्र किया, सीक्वल का दोनों का बहुत बेसब्री से इंतजार है लोगों को। जी, मैं अपना फरीदुन भाई बिजी था इस फिल्म में, तो अनफॉर्चुनेटली मैं वेलकम 3 जो है वो नहीं कर पाया। हम्म। बट फिरोज भाई के साथ अच्छे ताल्लुकात है, इंशाल्लाह ये फिल्म चले, यही दुआ है, तो हम वेलकम 4 बनाएंगे। बट यस, नो एंट्री 2 जो है मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह शुरू कर रहा हूँ फिल्म। एनी स्पेसिफिक आइडिया कि कब तक स्टार्ट होने के चांसेस है? If everything goes well, then I think we should start by Feb or March. And Varun Dhawan है, दिलजीत दोसांझ है, and अर्जुन कपूर है, 9 लड़कियां हैं, बड़ी खूबसूरत फिल्म है। राइट। भाई मैं आज आज इत्तेफाक से रेडी का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था सलमान सर का, और फिर मेरे जहन में जी, आया कि आपने आपने इनके साथ में काम किया है। ये जिस जिस मरहले से आजकल ये गुजर रहे हैं, जिंदगी में उन्होंने बहुत सी चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस करी हैं। कैसे देखते हैं आप जिस तरीके का एक वो दौर इस वक्त पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहे यार मुझे तो बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। सिर्फ सलमान भाई के साथ नहीं, मुझे लगता है किसी के साथ भी अजीब कुछ हो रहा है, एंड आई एम वेरी अनसेटिस्फाइड। मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत अजीब सा लगता है।
आपकी बात हुई सलमान से रिसेंटली, ऑफ लेट आपकी उनसे बात हुई? बीच में मिलते रहते हैं मुझे। मैं बीच में मिलने भी गया था उनको, काफ़ी मर्तबा मेरे मुला देखिए, उनसे बहुत दोस्ताना ताल्लुकात है मेरे, तो मैं अक्सर बीच में मुलाकात होती है। अनफॉर्चुनेटली अभी जल्दी कुछ काम हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ही कुछ काम भी करेंगे हम। राइट, ओके। एंड पिटबुल और दिलजीत दोसांझ का आई थिंक कोलैबोरेशन जो है उसकी बड़े जिक्र हो रहा है, और आई थिंक जी। इट विल बी, आई थिंक, अ बिग टॉकिंग पॉइंट एज फार एज द फिल्म इज कंसर्न एज वेल। तो कुछ आप बताएं इस कोलैबोरेशन के बारे में, दिलजीत दोसांझ की जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी है उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें। दिलजीत इज अमेजिंग मतलब पर्सन है, एंड क्या उनकी पॉपुलैरिटी है, कितना अच्छा गाना गाते हैं। मैं उनसे मिला हूँ इस फिल्म के लिए दौरान, जब मैंने इनको नो एंट्री सुनाई थी। मुझे एक तो इंसान भी बहुत अच्छे लगे वो। मैंने कुछ हम्म, 15-20 मिनट उनको कहानी सुनाई। इज अ स्ट्रेट सिंपल पर्सन। 15-20 मिनट में उनके समझ में आया, उन्होंने बोला ठीक है अनिल भाई बहुत अच्छा है, हम करते हैं। तो मुझे एज ए पर्सन ऑल्सो वो बहुत लाइकिंग उनके लिए, और एक्टर तो खैर वो काफ़ी अच्छे हैं। मैंने जब जब उनकी फिल्में देखी है, उन्होंने हमेशा मुझे चौंकाया कि यार कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस फिल्म के अंदर उन्होंने गाना गाया है। मैं जब लास्ट पिक्चर में वो गाना जब हमारा बहुत बड़ा हिट हुआ था, तेरी आंखें भूल भुलैया टाइटल सॉन्ग, तो तभी से जब प्लान हुआ था थर्ड फिल्म का, आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग यार ये गाना उससे बड़ा होना चाहिए, उससे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए, उससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली बिहाइंड भूषण जी। मुझे लगा भूषण जी वो इंसान है जो ये सब कर सकते हैं। अगर भूषण जी नहीं करेंगे तो और किसके कौन करेगा। तो मैं भूषण जी के साथ लगा हुआ था, और मैं कह रहा था कि सर कुछ करिए कुछ करिए। और फाइनली अब जब हमने गाना पिक्चराइज किया है, ये गाना देखने में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगेगा। बहुत मेहनत की है कार्तिक ने, बहुत अच्छे डांस किया है कार्तिक ने, बहुत अच्छी तरीके से इसका म्यूजिक हुआ है, बहुत प्यारे तरीके से पिटबुल ने एंड दिलजीत भाई ने गाना गाया है। एंड इट वाज अ ग्रैंड पिक्चराइजेशन। बहुत बड़े बड़े सेट लगाए हैं। आई थिंक इट इज अमेजिंग। अभी आज मुझे लगता है फिल्म का कुछ हिस्सा आप देख पाएंगे। लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और मैं भी वो जानने के लिए एक्साइटेड हूँ इतना ही कि भाई क्या रिएक्शन लोगों का आता है। जब कल ट्रेलर डाला था उसका छोटा सा एक हिस्सा, पीपल बहुत कॉल आए मुझे, बहुत कॉल आए, बहुत कॉल आए। एब्सोल्युटली। और दिलजीत का भी इंडिया भी टूर इनका होने वाला है, और जिस तरीके से जो एक्साइटमेंट है, मतलब एक आई थिंक यार्डस्टिक है कि टिकट प्राइसेस को लेकर जिस तरीके का एक आई थिंक एक्साइटमेंट है, ये मुझे लगता है कि हिस्ट्री में इस तरीके का कभी एक्सपीरियंस किसी भी इंडियन आर्टिस्ट ने कभी किया नहीं है। ये आपको लगता है कि ये एक बहुत ही हिस्टोरिक अचीवमेंट है दिलजीत का? बिल्कुल, मैं मानता हूँ, इसलिए कि ये जगह तक मुझे नहीं लगता कोई पहुँच पाया है। और अगर इस जगह पर पहुँचे हैं ये, और अपनी उसी सादगी के साथ, उसी मासूमियत के साथ, उसी अच्छेपन के साथ, और बिल्कुल मुझे लगता है दिलों से लोगों की जुड़ जाते हैं वो। जब वो गाना गाते हैं तो उसमें सच्चाई बहुत होती है, और बहुत एंटरटेन होते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि दिलजीत ने जो किया है वो एक बहुत ही ट्रेमेंडस काम किया है। उन्होंने बहुत कमाल किया है, ऊपर वाले बहुत उन पे मेहरबान हैं। और मुझे लगता है वो जिस तरह के इंसान है, उनके ऊपर वाला हमेशा मेहरबान ही रहेगा। ही इज अ वेरी नाइस गाय, एब्सोल्युटली। एंड बहुत टैलेंटेड इंसान। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।